ये है रामनगर की आन बान और शान, रामबाग का दुर्गा मंदिर। इस दुर्गा मंदिर से थोड़ी ही दूर पर विद्यमान है जनकपुरी। रामलीला स्थगित होने के कारण रामनगर के इस स्थान पर इन दिनों सांकेतिक रूप से मानस का पारायण कराया जा रहा है। पारायण के दौरान किसी को प्रवेश की इजाज़त नहीं, मगर पाठ के बाद पक्के महाल के कुछ नेमी नित्य यहाँ आकर अपनी कसक मिटा रहे हैं। जनकपुर का यह दुर्लभ मंदिर अपने आप में विशिष्ट इसलिए है कि यहाँ भगवान श्री राम माता जानकी के साथ, लक्ष्मण उर्मिला के साथ, भरत मांडवी के साथ, तो शत्रुघ्न अपनी धर्मपत्नी श्रुति कीर्ति के साथ विद्यमान हैं। जनकपुर के इस मंदिर के कई चमत्कार हैं, जिनमें से एक आज हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वो है रामनगर की रामलीला का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। यह पड़ाव है जनकपुरी। जनकपुरी का यह इलाका पूरा जनकपुर के नाम से जाना जाता है रामलीला में। और यहाँ की रामलीला इस बार चूँकि स्थगित है, इसलिए आप देख सकते हैं कि जनकपुर की भी स्थिति सामान्य दिनों की तरह है, वरना यहाँ सारे हालात बदल जाते हैं। और इस स्थान की जो लीला होती है, यहाँ पर धनुष यज्ञ की लीला बहुत प्रसिद्ध है, और उस धनुष यज्ञ की लीला के साथ कई ऐतिहासिक और चमत्कारिक तथ्य भी जुड़े हुए हैं। ये जो मंच है, इसी मंच पर भगवान श्री राम बनने वाले पात्र धनुष यज्ञ के लिए आसीन होते हैं, और यहीं से धनुष यज्ञ की लीला संपन्न होती है, और हजारों का जन समुदाय इस पूरे परिसर में खचाखच भरा रहता है। ये जो पूरा परिसर है अपने आप में बहुत विशिष्ट इसलिए है क्योंकि जो ठीक पीछे मंदिर का हिस्सा आता दिख रहा है, वहाँ काशी नरेश का परिवार बैठकर रामलीला देखता है, और उसके आगे जो चौतरा है, यहाँ पर रामायणियों की मंडली बैठती है। इस जनकपुर से जुड़ी कई चमत्कार की घटनाएं हैं, और एक जो सबसे अहम घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो घटना अब से 100 साल के आसपास पुरानी है। अयोध्या के एक संत थे जो बहुत बड़े राम भक्त थे। उनकी तीव्र इच्छा थी कि प्रभु का साक्षात दर्शन हो उनको। एक दिन उन्हें स्वप्न आया कि स्वप्न में राम जी ने उनसे कहा कि यदि मेरे दर्शन चाहते हो तो रामनगर की रामलीला में जिस दिन धनुष यज्ञ की लीला होती है, उस दिन तुम जनकपुर पहुँचो। अयोध्या से उस संत ने तमाम जानकारियाँ प्राप्त की। लीला कब शुरू होती है, धनुष यज्ञ की लीला कब होती है, क्या समय होता है, सारी चीज़ें पता करके वो अयोध्या से निकले पदयात्रा करते हुए, और यहाँ पर बिल्कुल सही समय पर रामनगर में पहुँच गए। मगर रामनगर पहुँचने के बाद भी लीला स्थल पर आने में उनको विलम्ब हुआ। इधर रामायणियों की मंडली ने वो चौपाई पढ़ दी जो पढ़ने पर धनुष प्रभु उठाते हैं। यहाँ से एक ध्वज उठता है, जो पीछे एक बुर्जी है उस पर एक आदमी खड़ा रहता है, जो उस ध्वज को देखकर दूसरा ध्वज उठाता है, और उस दूसरे ध्वज को देखकर इस पेड़ों के पीछे से खड़ा व्यक्ति मशाल लेकर खड़ा रहता है। वो मशाल दिखाता है, और पेड़ों के बाद तोप रखी रहती है जिसमें गोला दागा जाता है। इधर प्रभु धनुष उठाते हैं, उधर गोला दगता है, दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है। तो मैं आपको कहानी बता रहा था उस संत की, बीच में ये प्रकरण याद आ गया। तो उनको यहाँ पहुँचने में विलम्ब हुआ। रामायणियों ने वो चौपाई पढ़ दी, बावजूद उसके प्रभु ने धनुष नहीं उठाया। उस प्रांगण में काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह बैठे हुए थे। वो बाल्यावस्था में थे उस वक्त, उनके पिता उस समय राजा थे, और आगे मंडली बैठी थी रामायणियों की चौतरे पर। कोई पूछ नहीं पा रहा था भगवान से कि क्यों धनुष नहीं उठाए। यहाँ जो पूरे मैदान में हजारों लोग खड़े थे, सब के सब व्याकुल थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए स्तब्ध होकर सब के सब प्रभु की तरफ देख रहे थे। और उसी बीच अचानक इस भीड़ में से एक साधु सबको चीरते हुए इस मंच की तरफ बढ़ा, और जैसे ही वो उस स्लॉब के पास करीब पहुंचा, उस समय यहाँ सीढ़ी रही लकड़ी की, और ये मंच इस रूप में नहीं था, सिर्फ पिछला हिस्सा था जिसको बाद में इसको घेर के पूरा किया गया। जैसे ही वहाँ तक वो पहुँचे, प्रभु ने कहा कि तुम आ गए, और इतना कहते ही प्रभु ने
धनुष यज्ञ की लीला पूरी की। उसके बाद उस साधु को रामनगर में किसी ने कभी नहीं देखा, मगर उस दिन की घटना पीढ़ियों की कहानी में चलती चली आ रही है।